हेलो फ्रेंड्स, मैं रणधीर आप लोगों का स्वागत करता हूँ मैथ्स क्लासेस में। आज का टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 6। जो लोग फर्स्ट बार देख रहे पहले बेसिक क्लास देखें फिर कंटिन्यू करें। क्वेश्चन नंबर 61 कौन कहता है एक आयताकार बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:5 है और चौड़ाई 20.5 है तो लंबाई ज्ञात करें। क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं लंबाई इज टू चौड़ाई का रेशियो कितना दिया हुआ 7:5 दिया हुआ है। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है चौड़ाई जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 20.5 दिया हुआ है, सेंटीमीटर में है। तो क्या पूछा लंबाई क्वेश्चन पूछा लंबाई क्या है। ये जो दिया हुआ रियल में 20.5 जो चौड़ाई है रियल में रेशियो में क्या है अनुपात 5 है। तो क्या करते हैं 20.5 जो है क्या रियल में है अनुपात 5 है तो 5 हो गया। ये किसके बराबर अनुपात 5 के बराबर। निकालना क्या चौड़ाई क्या है 7, जो निकालना उससे गुना करेंगे 5 से 520.1 7 से गुना करते 7 7 28.7 सेंटीमीटर। इसका क्या हो गया चौड़ाई हो गया। चूंकि ये सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर में से आएगा, ठीक है। तो कहता है दो श्रमिकों पी और क्यू की क्षमताओं का अनुपात 3:2 है। 400 रुपये की दैनिक मजदूरी में से पी को कितना राशि दी जानी चाहिए। पी क्यू इनकी क्षमताओं का जो रेशियो है 3:2 है और टोटल जो मजदूरी मिलता है दोनों को 400 रुपये टोटल मजदूरी मिलता है। क्वेश्चन पूछ रहा है पी को कितना मजदूरी मिलेगा। इस 400 मजदूरी में पी को कितना मिलेगा। अब ये देखना है ये 400 किसके बराबर है। चूँकि जिस रेशियो में उसका क्षमता होता है उसी रेशियो में उसको मजदूरी, जिस रेशियो में उसका क्षमता होता है एफिशिएंसी होता है उसी रेशियो में उसको मजदूरी मिलता है। तो अब देखिए ये 400 है जबकि पी क्यू का एफिशिएंसी कितना 3:2 है, क्षमता कितना 3:2 है। मतलब 400 किसके बराबर है 3 और 2 5 के बराबर है। क्वेश्चन क्या पूछा पी का एफिशिएंसी कितना 3 है, यही इसका मजदूरी भी होगा अनुपात 3 जो दिया हुआ है निकालना उसे गुना करते हैं 80 बार में 8 × 24 240 क्या हो गया पी का मजदूरी हो गया। इसमें 5:4 के अनुपात में भौतिक विज्ञान तथा जैविक विज्ञान के 2 खंड शामिल हैं। 540 पृष्ठों की किताब बनाने के लिए जैविक विज्ञान के लिए कितने पेज होंगे। एक फिजिक्स है और एक जैविक विज्ञान है, ठीक है, जिसका रेशियो दिया हुआ है 5:4 का दिया हुआ है। और बोला टोटल जो पृष्ठ है इसमें कितना है टोटल 540 पृष्ठ है। तो क्वेश्चन पूछा है जैविक विज्ञान के लिए कितने पेज लगे। पुस्तक है जिसमें 2 खंड हैं, एक भौतिक विज्ञान है दूसरा जैविक विज्ञान है, जिसका रेशियो 5:4 है। और अगर टोटल जो पेज है पृष्ठों की संख्या 540 है। क्वेश्चन पूछा कि तो जैविक विज्ञान में कितने पेज है, मतलब जूलॉजी में कितने पेज है। ये क्वेश्चन पूछा है जूलॉजी में कितने पेज है। अब ये देखना 540 जो है रियल में किसके अनुपात के बराबर है। ये टोटल पेज है 5 और 4 9 अनुपात 9 के बराबर। 540 जो है किसके बराबर है 9 के बराबर, 9 से भाग दिए। निकालना क्या जूलॉजी, जो निकालना उससे गुना करेंगे × 4 9 में 6 बार में 6 × 24 240 पेज जूलॉजी में होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24.6 मीटर लंबे तार को 12:29 के अनुपात में विभाजित किए जाने पर बड़े टुकड़े की लंबाई कितनी होगी। तार की लंबाई कितना है 24.6 मीटर है, ठीक है। अब करा इस तार को 2 टुकड़ा में विभाजित किया गया है, उसका जिसका रेशियो है 12:29 है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा है कि बड़े टुकड़े की लंबाई कितनी है। ये जो तार की जो लंबाई ये लंबाई किसके बराबर है। चूँकि टोटल तार की लंबाई ये है तो मतलब 12 अब प्लस 29 कितना, ये जो 24.6 है ये किसके बराबर है 12 और 29 कितना 41 के बराबर है। निकालना क्या है बड़े टुकड़े की लंबाई, बड़े टुकड़े की लंबाई कितना है अनुपात 29 है, 29 निकालना 29 से गुना करेंगे। यहाँ पे देखते हैं पॉइंट कैंसिल 0 41 6 बार में 6 नंबर 54 6 दूनी 12 12 5 17 ये 0 जाएगा तो पॉइंट रखेगा 17.5 मीटर इसका क्या हो गया चौड़ाई हो गया।
तो एक व्यक्ति 10,390 को अपने बेटे और बेटी में 11:10 के अनुपात में बांट देता है, बेटे को कितनी राशि प्राप्त होगी? टोटल धन कितना है? 10,390 में टोटल धन है, जिसे बांटता है सन और डॉटर में किस रेशियो में बांटता है? 11:10 के रेशियो में बांटता है। तो क्वेश्चन पूछा है बेटे को कितनी राशि मिलेगी, मतलब ये सन को कितने राशि मिली यही पूछ रहा है ना, इसका वैल्यू पूछ रहा है। अनुपात में तो 11 है, मगर रियल में कितना है? अब ये बताना ये जो धन है ये कितने अनुपात में बराबर है? ये टोटल धन है, मतलब अनुपात में टोटल कितना है? 11 और 10 कितना? 21। 10,390 21 के बराबर है, अनुपात 21 के बराबर है। क्या पूछा? सन का। तो सन का अनुपात कितना है? 11। तो अनुपात 11 बराबर क्या होगा? गुना कर दिए, ठीक है। 21 से कटेगा 7, 3 नहीं कटेगा, तो इसको पहले गुना करते हैं। 0 11 नंबर 99 हो गया, 11 33 33 और 9 42 4 11, ठीक है, बटे 21। 21 बचे 105 और कितना बचा? 9 और 2 21 84 और आगे बढ़ेगा। तो देखिए यहाँ पे हम 2 डिजिट निकाले, आगे भी जो भी आएगा, बट 2 डिजिट जैसे ही निकाले आपके ऑप्शन में नंबर बी में टैली हो गया, तो आगे हमें निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 2 डिजिट हो गया है। क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में 2 डिजिट में आंसर हो गया, इसलिए आगे कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ठीक है। बस इतना सही आंसर आपका आ गया, क्या? ऑप्शन नंबर बी। जो भी आंसर आएगा इसके आगे आपको निकालना नहीं है, क्योंकि ऑप्शन निकल गया हमें कि 54 बस एक ही ऑप्शन में है, इसलिए हम 54 के बाद कैलकुलेशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम बी नंबर ऑप्शन मारेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। मोर्च और आर्यन के बीच एक राशि को 13:29 के अनुपात में विभाजित किया गया है। यदि आर्यन को 551 प्राप्त हुए तो मोर्च को कितनी राशि मिली? मोर्च है और आर्यन है, जिनके बीच धन जो बांटा गया 13:29 के अनुपात में बांटा गया। और क्वेश्चन बोला आर्यन को 551 मिले, आर्यन को रियल में कितना अमाउंट मिले? 551 मिले, तो मोर्च को कितने मिले ये पूछ रहा है। अब हम बस ये देखना है, ऐसे क्वेश्चन रेशियो में हमेशा यही देखना होता है, ये जो रियल में दिया हुआ है किसके बराबर, बस ये आंसर निकाल दीजिएगा, इसके बाद जो पूछेगा उसको निकाल देना है, ठीक है। ये रियल में किसके बराबर है? ये 551 किसके बराबर है? आर्यन के बराबर है। किसके बराबर? अनुपात 29 के बराबर है। बस जो बराबर है उसको लिख देना है, 29 के बराबर लिख दिए, ठीक है। अब निकालना क्या है? मोर्च का। मोर्च का कितना? 13 निकालना, अनुपात 13 निकालना, जो निकालना उससे गुना कर दिए, ठीक है। एक बार 58 3 26 हो गया, ठीक है। 1961, ठीक है। अब दोनों गुना करते हैं, 29 3 57, सॉरी 19 3 57, 19 5 24, 247 हो गया, ठीक है। मोर्च को कितना राशि मिलेगा? 247 रुपया। 5100 को ए बी में 8:9 के अनुपात में वितरित किया गया, बी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है? टोटल धन कितना है? 5100 है, ठीक है। इसे बांटा गया है A:B के रेशियो में बांटा गया है, जिनका रेशियो है 8:9 है। क्वेश्चन पूछा है बी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है। क्वेश्चन क्या पूछा? बी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है। क्वेश्चन जो पूछा मतलब क्या? बी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है? अनुपात 1 अधिक है। अनुपात इसी का वैल्यू पूछ रहा है, इसी का वैल्यू पूछ रहा है क्वेश्चन। बी का भाग ए के भाग से अनुपात में कितना? 1 अधिक है। यदि अनुपात 1 का वैल्यू निकाल लेंगे तो आंसर निकल जाएगा। अब ये देखना है ये 5100 किसके बराबर है, ये क्वेश्चन पूछे 5100 किसके बराबर दिया हुआ? ए और बी का योग है, अनुपात 8 अनुपात 9 का योग कितना है? 5100 है, मतलब 5100 है, ये किसके बराबर है? अनुपात 8 2 16 17 के बराबर है। क्या निकालना है? अनुपात 1 से गुना करेंगे, 17 51 बराबर 300। बी का भाग ए के भाग से 300 रुपये अधिक है। यदि 350 कंचों में सीता और सविता के बीच 5:9 के अनुपात में बांटा जाता है, सविता को कितने कंचे मिलेंगे? टोटल कितने कंचे हैं? 350 कंचे हैं। बांटा किनके बीच है? सीता और सविता के बीच बांटा गया है, जिसका रेशियो 5:9 है। क्वेश्चन पूछा सविता को कितने कंचे मिलेंगे। सविता कौन है? ये है ना, इसी के बारे में पूछ रहा है कि इसको कितने कंचे मिलेंगे, ठीक है। बस ये ध्यान रखना। अब देखना है 350 किसके बराबर है।
ये जो 350 है टोटल कंचे है, मैंने अनुपात 5 अनुपात 9 के बराबर, ये कितना 350 है, तो 350 बराबर कितना 9/14 निकालना क्या है। सविता को कितने कंचे मिले, कितना मिले अनुपात में 9, 9 से गुना करेंगे, 7 में 2 बार में, 7 में 5 बार में, 2 में 25 बार में, 25 में 2 25, सविता को 225 कंचे मिलेंगे। ठीक है, 88 अंक का विभाजन जयती और प्रतीक के बीच 5:6 के अनुपात में विभाजित किया गया। जयती को कितना धनराशि मिलेगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा क्या कि 88 रुपये का विभाजन होगा। ठीक है, थोड़ा करेक्शन करते हुए आगे बढ़ते हैं। 88 रुपये टोटल कितना है, 88 रुपया है। अब क्या, इसे जयती और प्रतीक के बीच विभाजित किया गया, जयती और प्रतीक के बीच विभाजित किया गया, जिसका रेशियो 5:6 है। ठीक है, तो कह रहा है जयती को कितना धनराशि मिला, जयती ही है ना, तो जयती को कितना, इसी के बारे में पूछ रहा है, जयती को कितना धनराशि मिलेगा। अब ये देखना है धन जो 88 है किसके बराबर है, टोटल धन है, मैंने अनुपात 5 और अनुपात 6 11 के बराबर, ये 88 है। 88 जो दिया हुआ है किसके बराबर, 11 के, इसके बराबर रेशियो में लिख दिए नीचे। अब क्या निकालना है, जयती, जयती का निकालना है, जिसको निकालना है उसको गुना करेंगे, अनुपात 5 में निकालना है तो अनुपात 5 बराबर 11, 8 बार में 8 × 40, जयती को कितना धन मिलेंगे, 40 रुपये मिलेंगे। ठीक है, बस उल्टी करा, एक पार्टी में 77 लोग उपस्थित हैं, पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 4:7 है, पार्टी में कुल कितने महिलाएं हैं। टोटल कितने लोग हैं 77, और पुरुष और महिला जेंट्स इज टू लेडीज कितना है 4:7 है। क्वेश्चन पूछ रहा है कितने महिलाएं थे, पर लेडीज कितने थे, इसी का वैल्यू पूछा, अनुपात 7 बराबर क्या होगा। अब ये 77 किसके बराबर दिया हुआ, टोटल लोग के बराबर में, जो 77 है किसके बराबर है, 7 × 4 11 के बराबर है। क्या पूछा, लेडीज, लेडीज कितना है, अनुपात 7 है, जो पूछा उसे गुना करते हैं, 11 में 7 बार में 49 लेडीज उस पार्टी में उपस्थित थे। ठीक है, एक परीक्षा में बैठने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:6 था। यदि 3531 छात्रों ने परीक्षा दी तो उनमें से कितने लड़कियां थीं। बॉय और गर्ल का रेशियो कितना दिया हुआ है, 5:6 दिया हुआ है। और कह रहा टोटल स्टूडेंट जो थे, टोटल स्टूडेंट कितने थे, टोटल स्टूडेंट कहने का मतलब बॉय और गर्ल दोनों ऐड कर कितने थे, 3531 थे। तो कह रहा लड़कियां कितनी थी, गर्ल कितनी थी, गर्ल की संख्या बताइए। अब ये देखिए ये 3531 से किसके बराबर है, बॉय और गर्ल को टोटल करते हैं वो बराबर कितना है 3531 है। मतलब कह सकते हैं 3531 जो है रेशियो किसके बराबर है, 6 × 5 11 के बराबर है। अब क्या पूछा, गर्ल, गर्ल कितना अनुपात में 6 है, इंटू 6 जो पूछा उसे गुना करते हैं, कटेगा 11 × 33, 11 × 2 = 22, एक बार में 6, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, 19, 1926 लड़कियां थी उस एग्ज़ाम में। ठीक है, 1190 दो व्यक्तियों के मध्य 11:23 के अनुपात में बांटा गया, बड़ा भाग प्राप्त करने वाले व्यक्ति को प्राप्त हुआ। टोटल धन कितना है, टोटल धन 1190 रुपया है। किनके बीच बांटा गया था, दो व्यक्ति है जिनका रेशियो फर्स्ट व्यक्ति और सेकंड व्यक्ति होगा, जिनका रेशियो है 11:23 है। तो कह रहा है बड़े भाग प्राप्त करने वाले व्यक्ति को धन प्राप्त होगा। बड़ा भाग कौन सा, यही है ना, अनुपात 23 है, इसी के बारे में पूछ रहा है, अनुपात 23 के बारे में। अब ये 1190 किसके बराबर है, दोनों व्यक्ति के धन के बराबर, 11 और 23 कितना 44 हो गया, 1190 44 हो गया, इंटू निकालना क्या, सेकंड का भाग, बड़े भाग बड़े सेकंड वाला भाग बड़े कितना 23, तो 23 गुना करते हैं। सॉरी यहाँ पे देखिए 23 और 11 कितना होगा 34 होगा, 34। ठीक है, करेक्शन कर 34 हो गया। 17 में 2 बार में 17 7 19 से 119, 2 में 35 बार में 23 5 115, 33 69 69 70 80, 805 मिलेगा।
बड़े भाग कितना होगा 805 रुपया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राम श्याम के बीच एक धनराशि 8:19 के अनुपात में विभाजित किया गया है। यदि श्याम को 247 प्राप्त हुए, राम को कितने राशि मिले। एक धन था जो राम और श्याम के बीच विभाजित किया गया, जिनका रेशियो है 8:19। और क्वेश्चन में दिया है श्याम को कितना धन मिले, 247 धन मिले, तो कर राम को कितने धन मिलेंगे। ठीक है, अब एक बस ये ध्यान देना, क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हमेशा कर रहा है, ये 247 किसके बराबर है, अनुपात 19 के बराबर है, तो 247/19 कर देते हैं। पूछा क्या, राम को कितना धन मिलेगा, कितना मिले, अनुपात 8, तो अनुपात 8 से गुना करेंगे। एक बार 19, 5 7 19 57, 13 104 रुपये धन मिले। ठीक है, 24 एक मिश्रण में लवण अम्ल का अनुपात 5:7 है। लवण है, अम्ल है, 5:7 है। कह रहा क्वेश्चन यदि मिश्रण का भार 360 ग्राम है, टोटल जो मिश्रण है, मिक्सर जो है टोटल कितना है 360 ग्राम है, तो क्वेश्चन पूछा मौजूद अम्ल का भार कितना है, अम्ल का भार कितना है। अब ये बताइए ये टोटल जो मिश्रण है टोटल जो मिश्रण है 360 है, ये किसके बराबर है, अनुपात 5 अनुपात 7 कितना, अनुपात 12 के बराबर है। 360 कितने के बराबर है, अनुपात 12 के बराबर है। क्या पूछा अम्ल कितने हैं, तो अम्ल कितने हैं 7 है, तो 7 अनुपात 7 बराबर क्या होगा 12 3 36 हो गया और 7 21 हो गया, 210 हो गया क्या अम्ल का भाग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 का रहा है एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:5 है, बॉय और गर्ल का अनुपात 4:5 है। फिर क्वेश्चन कह रहा है यदि विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 333 है, टोटल विद्यार्थी स्टूडेंट कितने हैं 333 है, तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करें, तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, अब दिया 333 किसके बराबर है, स्टूडेंट क्या बॉय और प्लस गर्ल जोड़ेंगे तो स्टूडेंट निकलेगा, मैंने अनुपात 5:9 कितना 333 से किसके बराबर है, अनुपात 9 के बराबर। क्या पूछा गर्ल का भाग कितना, गर्ल अनुपात कितना 5 है, अनुपात 5 बराबर क्या होगा 9 3 27 7 नंबर 63 7 5 35 5 15 3 18 185 गर्ल है। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।